हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और यह एक डाउन ट्रेंड के अंत में फॉर्म होता है। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि जैसे कि मान लो कि ये डाउन ट्रेंड का मूव था तो अब ये रिवर्ट कर सकता है, इसका रिवर्सल हो सकता है। तो ऐसे कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बोलेंगे और यह एक डाउन ट्रेंड के अंत में फॉर्म होता है। जैसे मान लो कि एक डाउन ट्रेंड है तो इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। और हैमर कैंडल का जो रियल बॉडी है वो या तो रेड हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन यदि रियल बॉडी ग्रीन हो तो उसे हम ज़्यादा बुलिश मानते हैं। और एक हैमर कैंडल फॉर्म होने के लिए उसका जो लोअर शैडो है उसकी लंबाई ट्वाइस होनी चाहिए इसकी रियल बॉडी की हाइट से। यदि मान लो कि इसका हाइट x है तो ये 2x से ज़्यादा होना चाहिए। और एक हैमर कैंडल फॉर्म होने के लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है, जैसे कि ऊपर हमने देखा कि जो लोअर शैडो है उसकी लंबाई कम से कम ट्वाइस या थ्राइस होना चाहिए उसके रियल बॉडी की लंबाई या हाइट से। दूसरा रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि उसमें या तो अपर शैडो हो या अपर शैडो ना हो, और यदि अपर शैडो हो तो उसकी लंबाई काफ़ी छोटी हो है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है दोस्त कि जो रियल बॉडी का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो ट्रेडिंग रेंज के अपर हिस्से में होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये पूरा एक रेंज बनता है ट्रेडिंग रेंज, तो रियल बॉडी का फॉर्मेशन समवेयर ऊपरी हिस्सा में होना चाहिए। जैसे मान लो कि इस तरह जैसे आप देखते हैं ना कि कैंडल बनता है तो कैंडल की ऊपरी हिस्सा में होना चाहिए, या दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि जो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी हिस्से में हो है। अब यहाँ पे हम 2 कैंडल को कंसीडर करते हैं। सी, ये एक हैमर कैंडल ही है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका लंबाई काफ़ी है और इसका जो रियल बॉडी की लंबाई काफ़ी कम है। एटलीस्ट ये 2x है तो ये x है। और इसमें आप देख रहे हैं कि एक अपर शैडो है जो एक हैमर कैंडलस्टिक में हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि इसका कलर रेड है और इसका कलर ग्रीन है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो रियल बॉडी है उसका कलर या तो रेड हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। और जैसा कि हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन एक बॉटम पे होता है, एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में होता है, तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक हैमर कैंडल फॉर्म होने के लिए एक डाउन ट्रेंड आवश्यक है। अब दोस्तों हम यहां पे देखते हैं कि ये हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होता है। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, जस्ट सी, जब हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्म होता है दोस्त तो उस समय एक डाउन ट्रेंड का मूव रहता है। जैसे मान लो कि ये डाउन ट्रेंड का मूव है, तो इस समय जब यदि ये डाउन ट्रेंड का मूव है दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स आर इन कंट्रोल ऑफ प्राइस और वो लोग प्राइस को काफी नीचे तक पुश कर देते हैं। मान लो कि ये सपोर्ट एरिया तक उन्होंने पुश कर दिया है। सब्सिक्वेंटली बायर्स स्टेप्स इन और वो लोग प्राइस को ऊपर तक फिर अगेन पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बाउंस बैक हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों एक प्रॉपर हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। अब देख रहे हैं ना कि पहले सेलर्स ने प्राइस को नीचे धक्का दिया पूरा सपोर्ट एरिया तक, उसके बाद सब्सिक्वेंटली बायर लोगों ने इस प्राइस को ऊपर तक बाउंस करा दिया। तो इन दोनों के रिस्पेक्टिव एक्शन की वजह से एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। और आगे हम दोस्तों यहां पे देखते हैं कि ये हैमर कैंडलस्टिक हमें बताता क्या है। तो हैमर कैंडलस्टिक हमें दोस्तों ये बताता है
कि जो डाउन ट्रेंड का मूव था वो शायद एग्जॉस्ट होने वाला है और जो प्राइस अब बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और जो इससे पहले जो सेलर का कंट्रोल था वो अब फेड आउट हो रहा है और यहाँ से पोटेंशियली एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन रही है। और एक हैमर कैंडलस्टिक को ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए उसका जो लोअर शैडो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो तो अच्छा बात होता है और जो रियल जो बॉडी है उसकी लंबाई कम हो और जो अपर शैडो है उसकी भी लंबाई काफ़ी कम हो तो इस तरह का हैमर कैंडल काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। आगे दोस्तों हम एक हैमर को एक चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों जस्ट सी हियर कि यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसका फॉर्मेशन एक डाउन ट्रेंड के बाद हुआ है। जस्ट सी, और इसका जो लोअर वीक की जो लंबाई है एटलीस्ट ट्वाइस है इसके रियल बॉडी के हाइट से। मतलब कि इसका जो लोअर शैडो है ना, इसका लंबाई इसके रियल बॉडी की जो हाइट है उसे 2x है। तो एक प्रॉपर कैंडल माना जाएगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं कि यदि आप इस कैंडल को कंसीडर कीजिए, इस कैंडल को कंसीडर कीजिए तो आप देखेंगे कि इस कैंडल का फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड के बाद हुआ है। आप देख रहे हैं दोस्तों एक पूरा एक अप ट्रेंड है, उसके बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और आप देख भी रहे हैं कि दो इस कैंडल का और इस कैंडल का इस शेप बिल्कुल सेम है। लेकिन इस कैंडल को हम हैमर कैंडल नहीं कंसीडर करेंगे, इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, हैंगिंग मैन। इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हैंगिंग मैन के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। Meanwhile, if you like the contents of this channel, please do like, share and subscribe. Thank you.